तो बिहार में चुनावी हलचल के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ऐसे में एक बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूं। बड़ी खबर ये है कि बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद शुरू हो गई है और ये तीसरा मोर्चा नहीं होगा, ये कोई गठबंधन नहीं होगा, बल्कि एक तीसरा नया दल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बिहार के तमाम छोटे दल मर्ज कर जाएंगे। ये तीसरी पार्टी बनाने का काम पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा कर रहे हैं। आपने सुना होगा नाम। यशवंत सिन्हा बीजेपी के कभी एक ज़माने में बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के ज़माने में बहुत उनका नाम था। पूर्व वित्त मंत्री हैं और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि एक नया विकल्प दिया जाए बिहार की जनता को, और उनकी पहल पर बिहार की छोटी सभी पार्टियों को, ऐसे नेताओं को जो आइसोलेटेड हैं आज की तारीख में, उनको जोड़कर एक मजबूत तीसरा दल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो यशवंत सिन्हा हजारीबाग में रहते हैं। हजारीबाग से पटना पहुंच गए हैं। लगभग 4 दिनों से वो लगातार पटना के छोटे दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और खबर ये है कि ये पार्टी होगी, इस पार्टी को एंटी एनडीए, एंटी आरजेडी कांग्रेस के मोर्चा के रूप में पेश किया जाएगा। यानी एक ऐसी पार्टी जो एनडीए के खिलाफ होगी, एक ऐसी पार्टी जो कांग्रेस आरजेडी की भी मुखालफत करेगी, तीसरा विकल्प देने की कोशिश करेगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या यशवंत सिन्हा इस उम्र में एक नया विकल्प दे पाएंगे, बिहार की राजनीति में एक नया इतिहास रच पाएंगे। जेपी ने तो बुढ़ापे में ही देश की राजनीति को बदल दिया था और इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंका था। क्या यशवंत सिन्हा जेपी के रास्ते पर चल रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है। तो यशवंत सिन्हा पिछले 4 दिनों से पटना में हैं और माना जा रहा है कि चुनाव तक यहीं जमे रहेंगे। उन्होंने कई नेताओं से बात की है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि नरेंद्र सिंह, जो जेडीयू के कभी कदावर नेता थे, बिहार के जाने माने नेता हैं, उनसे बात हुई है। अरुण कुमार को आप जानते ही हैं, पूर्व सांसद हैं और पहले नीतीश कुमार के साथ थे, फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे, फिर अपनी पार्टी बना ली है इन्होंने। तो अरुण कुमार से भी बातचीत हुई है। मुन्ना शुक्ला से बातचीत चल रही है, नागमणि से बातचीत चल रही है और जो भी छोटे दलों के नेता हैं उनको जोड़कर एक तीसरा विकल्प बनाने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास बात यह है कि इस मोर्चा के नेताओं का कहना है कि एक ऐसा दल होगा जिसमें कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति नहीं होगा, साफ सुथरी छवि वाले लोग ही इसमें शामिल होंगे। और सूत्रों के हवाले से जो दावा किया जा रहा है कि इमारत सरिया और मिली कौंसिल की सहमति मिल गई है इस तीसरे दल को। उन्होंने कहा है कि अगर ये तीसरा दल बनता है तो उनका समर्थन उन्हें ही मिलेगा। यानी आपको पता है कि आज की तारीख में माना जाता है कि अल्पसंख्यक आरजेडी के साथ खड़े हैं, आरजेडी कांग्रेस का जो अलायंस होगा उसके साथ खड़े हैं। लेकिन इस मोर्चा के नेताओं का कहना है कि इमारत सरिया ने आश्वस्त किया है और मिली कौंसिल ने आश्वस्त किया है कि अगर तीसरा दल बनता है, मजबूत विकल्प बनता है, तो बिहार के मुसलमान इसके पक्ष में वोट करेंगे। इमारत सरिया इस बात को लेकर नाराज़ है, मिली कौंसिल इस बात को लेकर नाराज़ है कि एनआरसी को लेकर, सीसीए को लेकर जो आंदोलन चलाया, बैठकें की, उसमें आरजेडी के नेता कभी शामिल नहीं हुए। तेजस्वी यादव एक बार भी नहीं गए। तो नाराज़गी है, लेकिन उस नाराज़गी की वजह से अल्पसंख्यक तेजस्वी यादव की पार्टी को छोड़ देंगे, ये थोड़ा मुश्किल काम लगता है। अगर ये हो गया तब तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, लेकिन दावा ऐसा ही है। और इस तीसरे दल का गठन जो हो रहा है उसमें अनिल कुमार, जनतांत्रिक पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं। उनके साथ भी बातचीत हुई है। तो बिहार के जितने छोटे नए क्षेत्रीय दल हैं जिनको एनडीए में या कहिए महागठबंधन में जगह नहीं मिल पा रही है या न मिलेगी, वैसे दलों को जोड़कर यशवंत सिन्हा एक तीसरा दल बनाना चाहते हैं और इसको लीड करेंगे यशवंत सिन्हा। अब देखना ये है कि यशवंत सिन्हा ऐसे नेताओं को जोड़कर किस तरह का दल बनाते हैं और किस स्तर पर बिहार की राजनीति को प्रभावित कर पाते हैं। क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि ये एक ऐसा दल होगा जो 4-5 डिप्टी सीएम के नाम को आगे करेगा। यानी 5 या 4 सीएम होंगे उसके, और सभी जाति मजहब के
लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। यानी एक डिप्टी सीएम होगा अपर कास्ट का, तो एक होगा दलित का, तो एक होगा मुसलमान का, एक होगा यादव का, तो अति पिछड़ी जाति का एक होगा, एक पिछड़ा जाति का, एक दलित का, एक अल्पसंख्यक का और एक अपर कास्ट का। तो हर जाति के एक एक डिप्टी सीएम होंगे अगर इस पार्टी की सरकार बनती है। हालांकि सरकार बनाना तो अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन अगर ये तीसरा दल बन जाता है, बिहार की राजनीति को थोड़ा बहुत भी प्रभावित कर देता है, तो आने वाले दिनों में इस दल की अहम भूमिका हो सकती है। तो यशवंत सिन्हा बहुत चर्चित नेता हैं और बहुत अनुभव है उनको राजनीति का और साफ सुथरी छवि के नेता हैं। अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति को नई दिशा दे देना है, बदल देना है, तो उसका कोई ठोस कारण होगा उसके पीछे। बेवजह तो इस उम्र में वो इतना मेहनत करेंगे नहीं। उनको दिख रहा होगा कुछ कि बिहार की राजनीति में परिवर्तन आ सकता है। वैसे भी अब ज़्यादा दिनों तक पुराने नेताओं का चलना नहीं है। लालू यादव बूढ़े हो चुके हैं, रामविलास पासवान की उम्र भी बहुत हो चुकी है, नीतीश कुमार आखिरी पारी खेल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में यूथ पॉलिटिक्स में आएंगे और यशवंत सिन्हा की कोशिश यही है कि यूथ को जोड़कर और जो नए उभरते हुए नेता हैं उनको साथ करके एक नया दल बनाया जाए और बिहार की राजनीति को प्रभावित किया जाए। आने वाला समय बताएगा कि यशवंत सिन्हा अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हुए। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि बिहार में लड़ाई केवल महागठबंधन और एनडीए के बीच नहीं है, कोई तीसरी ताकत भी पैदा होने वाली है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन और एक सब्सक्रिप्शन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।